दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आप एक दिन में 20 काम करते हैं और उसको करते हैं सिर्फ, बल्कि ये मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर कि एक काम को करने के लिए आप कमिटमेंट के साथ लगे हुए हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। ज्यादा काम करने से ज्यादा कामयाबी मिले ऐसा नहीं होता, लेकिन कमिटमेंट के साथ किया हुआ एक काम भी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। अब बात करता हूं कि कमिटमेंट से आपको क्या मिलता है। कमिटमेंट से आपको वर्ल्ड लेवल का फेम मिलता है। कमिटमेंट से आपको वो सक्सेस मिलती है जिस सक्सेस को आप पाना चाहते हैं, जिसके ड्रीम्स लेते हैं आप लोग। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक हनी बी जो है वो कमिटेड है। सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम होता है हनी तैयार करना, और वो कितना एफर्ट करती है सारा दिन, फूलों से लेके अपने जो बी हाइव्स होता है वहां तक पहुंचती है। अब ये चीज सोचने वाली है कि एक कमिटमेंट के साथ किया हुआ काम आप जान लो, हनी बी जो है वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, लुप्त हो जाए, तो पूरा का पूरे जो अपनी सृष्टि है, जो अपना इकोसिस्टम है, वो सारा का सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। और कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमारी प्रकृति नष्ट हो सकती है, ये सारी की सारी सिर्फ हमारे हनी बी पे डिपेंड करती है। ओके, हर कोई एक पर्सन कामयाबी चाहता है, हर एक पर्सन ट्रॉफी लेना चाहता है, लेकिन उस लेवल का हार्डवर्क जेन्युइनली नहीं करना चाहता। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, आई लव माई जॉब। आई लव माई जॉब मीन्स यू आर कमिटेड टू योर जॉब। और जब आपको अपने काम से प्यार नहीं होता, आप सिर्फ करते हैं उसको, सिर्फ करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप कमिटेड नहीं है। व्हेन यू आर नॉट कमिटेड, यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। आपको जिंदगी की हर लग्जरी चाहिए, जिंदगी का हर एक सुख चाहिए, आपको वो सारी चीजें चाहिए जिन चीजों से आपको कुछ ना करना पड़े। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ना करना पड़े ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लोग देखिए, वो लोग बेस्ट मिलने के बाद, वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग आने के बाद, वो सभी के सभी उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा कमिटेड हैं, ज्यादा डिटरमाइंड हैं, ज्यादा डिवोटेड हैं वो लोग। ओके, तो इसके लिए मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, एक ऐसे पर्सन की लाइफ आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि कमिटमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, चाहना और करना दो एक अलग चीज होती है। चाहना सिर्फ एक विश होती है, करना एक कमिटमेंट होती है। और माइकल फेल्प्स, आपने नाम सुना होगा। हमारे इंडिया में अभी तक 28 मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स नहीं, ओलंपिक्स के अंदर। और वो पर्सन है जिसने 4 ओलंपिक्स के अंदर 28 गोल्ड मेडल्स अचीव करे। उस पर्सन ने, उसने अपना करियर स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 7। He was also having some sort of problems. Father left mother. Okay, so mother supported him very much. बहुत सपोर्ट किया उस बच्चे को, और उसने अपना सारा का सारा जो गुस्सा था वो एक कमिटमेंट के थ्रू बाहर निकाला कि नहीं, कई कहते हैं ना कि सुना है मेरा बाप कौन है। तो ये वो बच्चा था, वो ये नहीं चाहता था कि सुना है मेरा बाप कौन है, ये चाहता है कि मेरा नाम आए, मेरे नाम से मेरी फैमिली को जाना जाए। ये एक कमिटमेंट थी इस बच्चे के अंदर। तो 7 की एज के अंदर इसने स्विमिंग स्टार्ट करी, और 10 के एज के अंदर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बच्चे ने। और 12 इयर्स की एज के अंदर इसी बच्चे ने स्विमिंग के अंदर नेशनल रिकॉर्ड अपनी कैटेगरी के अंदर तोड़ा। उसके बाद जो 15 की एज के अंदर अमेरिका का पहला बच्चा जो ओलंपिक्स खेलने गया। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ चीजें कमिटमेंट से होती हैं, विश से नहीं होती। काश मैं करता, काश मुझे ये चीजें मिल जाती। तो ये काश जो है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लेके बैठ जाता है। तो गाइज, बात जहां कमिटमेंट की आती है, तो माइकल फेल्प्स जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो लोग कमिटमेंट सीखना चाहते हैं कि कमिटमेंट कहां से आता है। कमिटमेंट आता है गाइज अंदर से। अंदर से एक कमिटमेंट वो कैसे आता है कि व्हेन यू लव योर जॉब, जब आपको अपना काम पसंद है। काम पसंद नहीं है तो वो कमिटमेंट आ भी नहीं सकता। तो जब इसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए, तो बहुत सारे लोग थे जो इसको बोलते थे कि ये बन गए होंगे, लेकिन कैन यू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ मार्क स्पिट्ज? ओके, क्या आप उसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हो? 7 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर 1972 के अंदर उस पर्सन ने लिए। तो इसने चोड़ में, अकड़ में बोल दिया कि हाँ मैं भी तोड़ दूंगा, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। लॉट्स ऑफ पर्सन्स दे जस्ट मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाया। तो मजाक उड़ाने से कुछ लोग टूट जाते हैं, और कुछ लोग फिर जो खड़े हो जाते हैं वो फिर रिकॉर्ड ही तोड़ते हैं गाइस। ओके, तो ये उतना कमिटमेंट उस पर्सन के अंदर आ गया कि यस, 8 गोल्ड मेडल्स, 8 गोल्ड मेडल। उसने विजुलाइज करना शुरू किया, उसने हर दिन उसके लिए प्रैक्टिस करी।
तो अब इसके साथ एक इंसिडेंट होता है 2004 टू 2008, जो बीजिंग में ओलंपिक्स होने वाले थे, प्रैक्टिस कर रहा था। तो इसका एक एक्सीडेंट के अंदर जो आर्म जो थी वो मतलब गॉट फ्रैक्चर्ड। अब डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आप 3 महीने तक स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल में नहीं उतरोगे। अब वो इतने एफर्ट्स जीरो होने वाले थे गाइस, लेकिन जब आप कमिटेड होते हो किसी चीज के लिए तो आपका परमात्मा कुछ ना कुछ अलग डिजाइन कर रहा होता है। अब ये कमिटेड था और इसको लग रहा था कि कुछ बुरा हो गया मेरे साथ, लेकिन मैं पानी में उतरूंगा। डॉक्टर की परमिशन नहीं मिली, फिर भी ये उतरा ऊपर से इसके कवर करके। और फिर क्या था, हाथ को यूज नहीं करूंगा उसने बोला, और इसने पैरों का जोर लगाना शुरू कर दिया, पैर से। देखो, जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन होती है तो परमात्मा क्या करता है, आपका कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके आपको कहीं ना कहीं जहां पे आपकी वीकनेस होती है, इसके पैरों में उतनी पावर नहीं थी, लेकिन वहां पे जब इससे हो गया तो फिर पैरों को उसने यूज करना शुरू कर दिया। और जब पैरों में जब पावर आ गई तो अब इसके पास बाकी जितने स्विमर्स थे उनसे बहुत सारी चीजें अलग थी। अब लोग मजाक उड़ाते रहे, 8 गोल्ड मेडल लेगा। तो लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं गाइस कि अब इसका हाथ टूट गया तो मतलब ये नहीं, ये अंडरग्राउंड हो गया गाइस। ओके, और जो कामयाब होते हैं गाइस, जिनमें डिटर्मिनेशन होती है, जिसके अंदर कमिटमेंट होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दुनिया को दे नेवर लेंड देयर ईयर्स, वो नहीं सुनते गाइस। ओके, तो अब गाइस जब ओलंपिक्स हुए तो ही वाज हैविंग 8 गोल्ड मेडल्स। तो दैट वाज सरप्राइज फॉर एवरीवन। तो उसके बाद जर्नलिस्ट जब सामने आए, उन्होंने पूछा, ओह यू मस्ट बी एक्साइटेड फॉर योर गोल्ड मेडल्स, यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड्स। जब कोई पर्सन रिकॉर्ड तोड़ता है तो वहां पे WR लिखा आता है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ही वॉज हैविंग स्माइल ऑन हिज फेस। लेकिन जब मीडिया पर्सन का जब वो क्वेश्चन था, यू मस्ट बी एक्साइटेड, तो उसने बोला, नो आई एम नॉट एक्साइटेड, आई हैव मेड दैट सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स, आई डिजर्व इट। मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज को। एक्साइटमेंट तब होगी जब मैंने एफर्ट्स ना किए हो और मुझे वैसे ही 8 गोल्ड मेडल्स मिल गए हो, दैट इज एक्साइटमेंट। लेकिन मैंने उतना टाइम लगाया है। तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ओह आई थिंक योर ईगो स्पीक्स। तो उसने बोला कि माय डियर फ्रेंड्स, जो पहले जिसका रिकॉर्ड था वो 10 घंटे पानी के अंदर रहता था, मैं 12 घंटे पानी के अंदर रहा हूँ, और 4 साल आप पानी के अंदर 12 घंटे डेली के रहना शुरू कर दो, नेक्स्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा वो आपके नाम पे होगा। तो दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट गाइस। तो कई बार हम सोच लेते हैं कि उसको कामयाबी मिल गई तो अब ये मतलब दूसरे लोगों को देखता ही नहीं है, उसमें ईगो आ गई। नो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज नॉट ईगो। दैट कि आप जब हार्ड वर्क करते हैं तो आपको ये नहीं होता कि आप एक्साइटेड हैं या क्या कुछ है, आपने जो एफर्ट करे हैं तो आप डिजर्व करते हो। ओके, सो कमिटेड, और कहते हैं कि कमिटमेंट जो जिसने एक बार कर लिया फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, और उसके लिए सक्सेस जो है दैट कम्स अंडर द फीट ऑफ दैट गाय, वो पैरों तले ही रहती है गाइस। कामयाबी कभी सिर पे नहीं आती, उसके पैरों के नीचे रहती है गाइस। तो जिसके लिए आप भागते हो तो उसके पीछे भागने के बजाय सिर्फ एक अपना कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग कर लो, तो वो चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आप विजुलाइज करो, अपने एफर्ट्स डाल दो उसके अंदर। और जो ये माइकल फेल्प्स है, इस पर्सन का जो ये वीडियो शेयर करना जो था, दैट वाज माय कमिटमेंट बाय द वे, जस्ट टू मेक यू कमिटेड, आप लोगों को कमिटेड बनाने के लिए कि हर एक पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है वो कमिटमेंट ले कि अब मैं नेक्स्ट पर्सन हूं जो इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाएगा अपने सेक्टर के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमेशा फील करें आई एम द बेस्ट, I get the best, I'm the champion. Thank you. Have a nice time. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.